वेलकम बैक। और अब हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं एशियन यूथ स्क्रैबल चैम्पियन से, जो रिसेंटली इस चैम्पियनशिप को जीत कर आए हैं। हमारे साथ हशाम हादी खान मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम हशाम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। विद द ट्रॉफी या इसके साथ आप पाकिस्तान लौटे। और हमारे साथ मौजूद हैं तारिक परवेज साहब, डायरेक्टर पाकिस्तान स्क्रैबल एसोसिएशन। अस्सलाम वालेकुम तारिक साहब, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और मैं देख रही हूँ कि कितने सालों में काफ़ी कुछ बदलता हुआ नज़र आ रहा है और स्क्रैबल ज़्यादा हो रहा है। बहुत ज़्यादा पहले भी होता रहा है, लेकिन ये है कि आपकी एक अनथक मेहनत है, कंसिस्टेंसी है। काफ़ी सालों से मैं आपको देख रही हूँ और माशाल्लाह। हशाम जो है वो ए लेवल्स के स्टूडेंट हैं। और किस उम्र से खेल रहे हैं स्क्रैबल? स्क्रैबल मैंने 7 इयर्स की उम्र से शुरू कर दिया था और 9 इयर्स की उम्र में मैं अपना पहला इंटरनेशनल टूर्नामेंट खेलने गया था श्रीलंका। तो 7 साल की उम्र में यानी घर में खेला जाता होगा? जी बिल्कुल। मेरे बड़े भाई हसन हादी खान और हमार हादी खान वो पहले से स्क्रैबल खेलते थे, तो स्कूल में खेलते थे और फिर उन्होंने आगे जाके चैंपियनशिप्स भी जीती। उन्हें देख अच्छा, उन्होंने भी जीती उन्होंने भी चैंपियनशिप्स? थाईलैंड प्रिंसेस कप जीता है। एक साल एक भाई ने और दूसरे साल दूसरे ने। क्या बात है। उन्हें देख देख के मैंने स्क्रैबल शुरू किया था। और इस बार जो आपका इंडिया में ये मुकाबला हुआ वो किससे था वैसे? एशियन मुल्क थे, तो 24 गेम्स का था, तो लास्ट मैच मेरा इंडियन से ही पड़ा था। ओके। तो जो जीतता वो विनर। और वर्ड कौन सा था जिसने आपको जितवाया? वो वर्ड था बैंटरिंग। इट्स अ 9 लेटर वर्ड। बैंटरिंग। Yes. वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो क्या वहाँ जाकर क्या इस चैंपियनशिप में मजीद आपने सीखा, देखा? वैसे भी मैं पहले इंटरनेशनली खेल चुका हूँ, तो ये भी मेरा समझ लें आप 9 या 10th टाइम था कि इंटरनेशनली प्ले किया मैंने स्क्रैबल। तो बहुत बहुत अच्छा लगा इंडिया जाके। इंडिया पहली बार था हमारा, तो बहुत अच्छा जेस्चर मिला और उन लोगों ने हमारा बहुत अच्छा रिसेप्शन किया। हर चीज़ के अंदर हमें मदद की। बड़े हेल्पफुल और काइंड लोग थे। तो इंडिया में हमें किसी चीज़ का कोई मसला नहीं हुआ, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, कोई डिफरेंशिएशन नहीं हुई और सब चीज़ अच्छी रही। सब चीज़ अच्छी। ये गुड टू हियर दैट कि एटलीस्ट फॉर स्पोर्ट्स और फॉर हेल्दी एक्टिविटीज वी डोंट हैव दैट डिफरेंशिएशन। हाँ जी तारिक साहब, आप क्या बताएंगे हमें इस चैंपियनशिप के हवाले से और ओवरऑल स्क्रैबल के हवाले से? ओवरऑल स्क्रैबल के हवाले से तो आप जैसे जानती हैं कि तकरीबन हर साल हम कोई ना कोई अवार्ड तो जीतते हैं। जी। वर्ल्ड यूथ स्क्रैबल चैंपियनशिप जब से पाकिस्तान ने हिस्सा लेना शुरू किया है, उस वक्त से अब तक जितने टूर्नामेंट हुए हैं उसमें ज़्यादातर पाकिस्तान ने ही जीते हैं। उसके अलावा हमने ऑनलाइन चैंपियनशिप्स भी कराई हैं और ये एशियन चैंपियनशिप पहली थी। इंडिया जस्ट वांटेड टू टेस्ट के अपने मुल्क में वो वर्ल्ड यूथ स्क्रैबल चैंपियनशिप करा सकते हैं या नहीं करा सकते, क्योंकि पाकिस्तान के वीज़ों का इशू था। वो इशू रहा, लेकिन बहरहाल में मिल गए और वहाँ गए एंड दे प्रूव टू बी वेरी गुड होस्ट। और हमें बहुत अच्छा उन्होंने हमारा ख्याल रखा। इट टर्न आउट टू बी अ वेरी गुड एक्सपीरियंस। बहुत अच्छा रहा जी। अच्छा, स्क्रैबल के हवाले से आपका अपना भी काफ़ी इसमें एक्सपीरियंस भी है, शौक भी है। मैं भी खेलता हूँ। हाँ, सो स्क्रैबल के मजीद और फ़वाइद भी हैं, सिर्फ ये एक स्पोर्ट या गेम उस तरह नहीं है, इसके फ़वाइद हैं। जी, जैसे कि आपने अभी हशाम से पूछा और बाकी सभी आप पूछते नहीं हैं कि एकेडमिक्स में कैसे हैं, और आपको सबका जवाब यही मिलता है कि दे आर ऑल एक्सीलेंट। तो आई थिंक इसका रिलेशन है, क्योंकि स्क्रैबल खेलने की वजह से आपकी जहन बेहतर होता है, आपकी कंसंट्रेशन बेहतर होती है, एब्जॉर्प्शन बेहतर होती है, मैथ्स इंग्लिश बेटर होती है, तो ऑटोमेटिकली पढ़ाई भी बेहतर हो जाती है। क्योंकि माशाल्लाह मैंने इनसे पूछा ओ लेवल्स का रिजल्ट। अच्छा, वैसे हशाम बहुत चेहरे पे बहुत एक्सप्रेशंस नहीं है इनके। जी जी। तो वो नॉर्मल एक्सप्रेशन में जब इन्होंने बताना शुरू किया, मैंने कहा पता नहीं क्या रिजल्ट आया होगा, लेकिन माशाल्लाह स्टार्स और अगर आप इनका वो एक्सप्रेशन देखते हैं जब इन्होंने आखिरी मूव खेल के जब इनकी विनिंग हुई है, तो हॉल में इन्होंने ऐसा जोर का रोर किया था कि सब परेशान हो गए। अच्छा कि ये हशाम ही है। जी। अच्छा हशाम, सो ये इसमें आपको क्या स्क्रैबल से फ़ायदा हुआ है अपार्ट फ्रॉम दिस? ऑब्वियसली यू हैव ब्रॉट ऑनर टू द कंट्री, और चाहे आप किसी भी स्केल पे कोई अच्छा काम करते हैं और पाकिस्तान का नाम बनता है, तो हमें भी बहुत वी फील प्राइड इन इट और हमें बहुत खुशी होती है। लेकिन ये तो एशियन चैम्पियनशिप है और एक उस गेम की है जिसका ताल्लुक ही इंटेलिजेंस, पढ़ाई और इन सारी चीज़ों से रिलेटेड है, वोकैबुलरी से रिलेटेड है। तो कैसा आपको महसूस हुआ पाकिस्तान को वहाँ रिप्रेजेंट करके, और क्या क्या फ़वाइद आपकी ज़िंदगी में आपको महसूस हुए स्क्रैबल खेलते हुए? जी बिल्कुल। पहले तो मुझे बहुत ऑनर फील हुआ कि मैं पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने इंडिया गया था। और दूसरी बात ये कि स्क्रैबल में जो मुझे एकेडमिक्स में फ़ायदे हुए हैं, इंग्लिश और मैथ जैसे सर ने कहा, जो कि हर किसी को होता है, तो मुझे भी वही फ़ायदे हैं। वोकैबुलरी इंक्रीज़ होती है, तो बहुत वोकैबुलरी तो इंक्रीज़ होती है। मैथ्स में कैसे फ़ायदा होता है? दरअसल स्क्रैबल के अंदर पॉइंट्स इन्वॉल्व होते हैं, तो ऑब्वियसली पॉइंट्स से उस पर आप गेम जीतते हैं या हारते हैं।
तो पॉइंट्स के उससे मैथमेटिक्स की आपकी मेंटल मैथ्स जो है आपकी जो शार्प माइंड हो जाता है, आपका माइंड शार्प होता है तो मेंटल मैथ्स आपकी ईजी हो जाती है आपके लिए। अच्छा, तो कितनी देर वैसे जब प्रैक्टिस या घर में खेलते रहते थे तो कितना टाइम देते हैं स्क्रैबल को? पहले तो ज़्यादा देता था क्योंकि थोड़ा बर्डन कम था, पढ़ाई का बर्डन ज़्यादा हो गया, तो ऑब्वियसली एकेडमिक्स पर प्रायोरिटी देते हुए तो एक डेढ़ घंटा मैं स्क्रैबल के लिए निकालता हूँ अपने डेली रूटीन में से अब भी। तो डेली रूटीन में पढ़ाई कैसे करते हैं? क्योंकि ये जो एज होती है ना, ये बड़ी ट्रिकी होती है और इसमें माँ बाप बड़े परेशान होते हैं कि बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं और सब कुछ, और लड़कों का पढ़ने का मिजाज होता भी थोड़ा मुख्तलिफ है। तो आप क्या मतलब 8-8 घंटे पढ़ते हैं, 7 घंटे पढ़ते हैं, क्या करते हैं? नहीं, ज़्यादा देर नहीं पढ़ता, बट इतना है कि जितना देर पढ़ता हूँ 1 घंटा 2 घंटे तो कंसंट्रेशन के साथ पढ़ता हूँ ताकि उस 1 घंटे का फ़ायदा 3 घंटे की पढ़ाई से ज़्यादा हो। अच्छा, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आजकल की जनरेशन में कंसंट्रेशन स्पैन के बारे में कहा जाता है कि वो नहीं है, और कंसंट्रेशन आई थिंक इस तरह की गेम्स में आपका बढ़ता है, प्रैक्टिस होता है। आई हैव एग्जांपल्स ऑफ स्टूडेंट्स हु वर स्ट्रगलिंग इन देयर स्टडीज, और उसके बाद जब उन्होंने स्क्रैबल खेलनी शुरू की उसका असर उनकी पढ़ाई पे भी हुआ, उनकी एकेडमिक्स बहुत इंप्रूव हो गई। तो ये इसका क्या शायद लोगों को देख के इंटरेस्ट हो कि जी हम भी स्क्रैबल खेलें। देखें, पढ़ाई कैन ऑफन बी बोरिंग और डल, जिसकी वजह से जो है ना वो इंटरेस्ट लूज कर देते हैं, लेकिन स्क्रैबल चूंकि खेल है, इसमें एंजॉयमेंट है, जीतने का एक मजा है, तो उसमें एक इंटरेस्ट डेवलप हो जाता है। जब इंटरेस्ट आए कैसे इस गेम में, जैसे अगर किसी का दिल है, अब स्क्रैबल कभी खेला ही नहीं है, अब आज के प्रोग्राम देखने के बाद अगर किसी को लगे कि भाई हम भी स्क्रैबल खेलें, वेरी तो सिंपल, जस्ट वॉक इनटू पाकिस्तान स्क्रैबल एसोसिएशन, जैसे ये सब आए थे, हमारी डोर सबके लिए ओपन है। तो किसी को आइडिया नहीं भी है, बस शौक है कि खेलूं देखूं, तो तब भी हमारे फेसबुक पेज पे आके हमसे रब्ता करें और एनीबडी कैन ज्वाइन, जितने वापस आए ये सब ऐसे ही आए हुए हैं। अच्छा जी, हमारे कोई बैरियर्स नहीं है, एंट्री बैरियर नहीं है। उसना आप प्रोफेशनली तो इतना पहले नहीं खेलते होंगे ना, प्रोफेशनली आपको नहीं पता होगा। मैंने भी शौक के उसमें शुरू किया था, वो तो पाकिस्तान स्क्रैबल में जाके प्लेयर। ये 9 साल की उम्र में पाकिस्तान की टीम में सेलेक्ट हो गए थे। अच्छा, वेरी नाइस, ओके। लेकिन इनको घर से सपोर्ट इस तरह से थी ना कि घर का माहौल, मेरे ख्याल में वालिदैन भी खेलते होंगे फिर जब बड़े भाई खेलते थे तो। हाँ, अब्बू मतलब ऐसे ही शौकिया खेलते थे, तो उस वजह से फिर भाइयों के अंदर वो कंटिन्यू हुआ, तो भाइयों ने स्क्रैबल स्कूल में खेलना शुरू किया, फिर वो पाकिस्तान स्क्रैबल एसोसिएशन गए, तो फिर वहाँ से उन्होंने जो प्रॉपर ट्रेनिंग होती है स्क्रैबल की वो हासिल की। और तुम्हारे लिए उन्होंने वैसे ही रास्ते जो है खोल दिए कि भाई तुम आराम से आओ। और Probably the only set of brothers, 3 भाई हैं, तीनों ने इंटरनेशनल टूर्नामेंट जीते हुए हैं। Very nice. Probably the only case in the world. Yeah, 3 भाई, तीनों इंटरनेशनल चैंपियंस। ये इस तरह के रिकॉर्ड्स भी हैं, हमारे इर्द गिर्द घूम रहे होते हैं और हमें पता नहीं होता। बड़े दोनों ट्विन्स हैं, ये भी रिकॉर्ड है कि दोनों ट्विन्स ने एक ही टूर्नामेंट जीता हुआ इंटरनेशनल। ओह रियली, अच्छा। सो वो दोनों पढ़ाई में भी अच्छे हैं, प्रोफेशनली अब तो आगे आई थिंक आगे वो होंगे। तो जॉब कर रहे हैं। अच्छा, उसमें भी अच्छे हैं। बिल्कुल। ओके, क्या किया भाइयों ने? मेरे भाइयों ने IBA से ACF अकाउंटिंग। ओके, दोनों ने? अच्छा, ट्विन साथ ही रहे साथ ही हैं करते हैं। शुरू से? ओके, सेम क्लास, साथ शुरू से। तो तुम्हें कभी उन्होंने आइसोलेट तो नहीं किया? दोनों का इतना साथ था कि कभी तुम्हें आइसोलेशन नहीं, महसूस इतना हुई? आइसोलेशन में वो शुरू में ही थी कि यार वो स्क्रैबल खेलते, मैं नहीं खेलता, तो एक स्क्रैबल एक मुझे प्लेटफॉर्म मिल गया जो साथ रहने का वो हो गया। अब तो खैर मैं भी उन्हें कभी कभार हरा देता हूँ। तो अच्छा, वेरी नाइस। तो अभी भी खेलते हैं वो? जी, हम साथ खेलते हैं। साथ खेलते हैं। इट्स हेल्दी एक्टिविटी, तो कंटिन्यू रखना ही बहुत इम्पोर्टेंट है। अच्छा, जिन लोगों को ऐसा लगता है कि भाई अभी तो हमारी वोकैबुलरी इतनी अच्छी नहीं है और शायद ये वर्ड गेम जो है ये इसको सीखने के लिए आपकी इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए, वोकैबुलरी अच्छी होनी चाहिए, तो उनको आप क्या कहेंगे? बिकॉज देन वील एंड द सेशन। देखें, हमारा जो इंटर स्कूल टूर्नामेंट होता है वो ऐसे लोगों के लिए होता है, और जो नए बच्चे आते हैं वो सब ये समझते हैं कि हम इनसे भी बहुत पीछे हैं, लेकिन वंस दे कम इनटू द विंग ऑफ PSA, विद इन अ ईयर वो इस लेवल पे आ जाते हैं कि इंटरनेशनली कम्पीट कर सकें। तो कितना टाइम देना होता है आप लोगों को? हफ्ते में 1 दिन बस। ओके, ओके, सो दिस इज अ हेल्दी एक्टिविटी। और इस एक्टिविटी को ज्वाइन करने के लिए आप तारिक साहब को कनेक्ट कर सकते हैं क्योंकि ही इज़ ऑलवेज वेरी वेलकमिंग। मुझे तो ऐसे ही लगता है, आप लोगों का कुछ और एक्सपीरियंस हो तो मुझे बताइएगा। बट मैंने हमेशा इनको इसी तरह स्माइल करते हुए और वेलकम करते हुए बच्चों को और स्क्रैबल के हवाले से लोगों को देखा है। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस, विश यू ऑल द बेस्ट। आप अपनी पढ़ाई में भी और इस तरह की चैंपियनशिप्स में मजीद आगे जाएँ, हमारी दुआएं आपके साथ हैं। थैंक यू तारिक साहब फॉर कमिंग एंड फॉर अरेंजिंग एंड बीइंग consistent in whatever you are doing for Scrabble. यहाँ पर एक ब्रेक आ गया है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और आप सब जानते हैं कि जुमे का दिन है तो हमारा एक दीनी सेशन होता है और उसमें हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप हमारे साथ रहिए, ब्रेक के बाद आपसे डिस्कस करते हैं।